कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार हिंदू मंदिरों की उस जमीन को नीलाम करने की योजना बना रही है जो राजस्व रिकॉर्ड में देवताओं के नाम दर्ज हैं। दिग्विजय सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने 22 अप्रैल 2023 को एक आदेश जारी किया था जिसमें प्रदेश भर के मंदिरों से जुड़ी 10 एकड़ से भी ज्यादा भूमि को नीलाम करने के निर्देश दिए गए। इसी आदेश के आधार पर अब पुजारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुना जिले के आरोन तहसील के क्यापुर गांव स्थित श्री राम जानकी मंदिर के पुजारी श्री प्रद्युमन दास को भी मंदिर की जमीन की नीलामी से जुड़ा नोटिस मिला है। इस नोटिस के बाद प्रदेश भर के पुजारियों और मंदिर समितियों में गहरी चिंता है। नहीं करार मध्य सरकार ने 22 अप्रैल 2023 को एक आदेश जारी किया कि जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है उसको नीलाम की जाए और वो राशि जो आएगी वो कलेक्टर के जहां पे खाते होंगे सरकारी खाते उसमें जमा कराई जाएगी। गुना जिले के आरोन तहसील में ग्राम क्यापुर राम का जानकी जी का मंदिर के पुजारी प्रद्युमन दास जी को एक नोटिस मिला। तो उनको नोटिस ये दिया गया है कि आप तत्काल मंदिर की भूमि को नीलाम करें और नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तब न्यायालय ने ये स्पष्ट आदेश दिया है कि ये मंदिर या जमीनें जो जिसका मालिक मंदिर में स्थापित जो हमारे इष्ट देव हैं ये उनकी जमीनें हैं, इसको नीलाम नहीं किया जा सकता। जो वहां से मंदिरों के चढ़ाव आता है उसका उपयोग मंदिरों के रखरखाव में नहीं किया जा रहा है। 20-22 करोड़ रुपए हैं। महाकालेश्वर मंदिर की बात मैं नहीं कर रहा हूं और दूसरे मंदिर हैं जो उज्जैन। तो वहीं दिग्विजय सिंह के इस आरोप पर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के आरोप पर पलटवार किया। बीजेपी का यह कहना है कि दिग्विजय सिंह सत्ता से बाहर हैं, इसीलिए उन्हें पुजारियों की चिंता सता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को मंदिर की जमीनों को नीलाम करने का अधिकार नहीं है। सरकार ने कहा कि उस जमीन को जो 10 एकड़ से ज्यादा है उसको नीलाम किया जाएगा। भाई क्यों किया जाएगा? इन 10 एकड़ में कुछ हो नहीं रहा है आज की तारीख में। और बाकी जमीन भी जैसा अभी पंडित जी ने कहा वहां के मंदिर का रखरखाव, उनके पूजा पाठ जितने भी होते हैं इन सब के लिए पैसा लगता है। तो नीलाम करने का कहीं से भी इनको हक है नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। सिंह जी आज जब सत्ता से बाहर है तो उनको मध्य प्रदेश के मंदिरों और मंदिरों की जमीनों की चिंता हो रही है, परंतु जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय मंदिरों की जमीन हो चाहे गोचर की जमीन हो 7.5% राजस्व को कम करके 2%, 2.5% करने का काम करने वाले दिग्विजय सिंह जी को आज चिंता हो रही, क्योंकि सरकार में आना चाहते हैं ना। आज विपक्ष में है और विपक्ष में है तो उनको मंदिरों की चिंता हो रही है। मध्य सरकार कहना था बीजेपी का और कांग्रेस की तरफ से क्या कहना था, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राम पांडे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जो है उपदेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं और थोड़ी ही देर में हमारे साथ सागर कसेरा भी जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राम पांडे जी, दिग्विजय सिंह ने जो कहा उस पर बीजेपी का आरोप यह है कि अचानक से कांग्रेस को कैसे मंदिरों की चिंता होने लगी है। आखिर कैसे मंदिर की जमीन की चिंता होने लगी? जब खुद सरकार में थे तब चिंता नहीं हुई है। आखिर क्या वजह है? सरकार में दोबारा आने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सत्ता में वापसी के लिए। किया है और इतना ज्यादा देश को लूटा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विशेषकर 2014 के बाद। कि पहले तो सरकारी संपत्तियां बेची गई, जब सरकारी संपत्तियों से इनका खर्चा पूरा नहीं हुआ तो अब ये भगवान की संपत्ति को बेच रहे हैं। भगवान के नाम है ये 50,000 मंदिर जिसकी पुजारी और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी बात कर रहे हैं। अब बताइए कि 50,000 मंदिर
उनको नोटिस दिया जा रहा है। और जो दिग्विजय सिंह जी के साथ में जो बैठे हैं वो भी पुजारी हैं, और पुजारी पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का भी घेराव किया, ज्ञापन भी दे रहे हैं, पुजारियों में लाठी पड़ रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं। भगवान मजबूर होकर हाईकोर्ट भी गए कि हमारी जमीन बचाओ, हमारा मंदिर बचाओ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50,000 मंदिरों पर बुलडोजर चढ़ा रही है। अब ये कहते हैं कि इनको चिंता नहीं है। देखिए, इनके झूठ की तो कोई लिमिट नहीं है। मंदिरों के पुजारी की जो सैलरी होती है, सरकारी मंदिर जो रहते हैं, उनकी 3 गुना सैलरी की। क्या 3 गुना सैलरी भारतीय जनता पार्टी के करीब किसी नेता ने सोचा भी था? ये तो लेटेस्ट बात है। कमलनाथ जी की सरकार थी। आपके जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं वो अभी गूगल करके या जो भी उनको चेक करना है वो मेरी बात को चेक कर लीजिए, और बीजेपी प्रवक्ता जो बोले उसको भी आप चेक कीजिए कि दोनों में आखिर सच कौन बोलता है। 1000 गौशालाएं बनाई। गौशालाएं किसके लिए बनाई थी? कि हमारी जो गाय है वो भी सुरक्षित रहे। एक नर्मदा नदी के नाम से अधिनियम बनाया था कि जो भी हमारे प्रदेश की नदियां हैं वो साफ सुथरी रहे, सुरक्षित रहे। तो कांग्रेस को ढोल बजाने की आदत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ढोल बजाने का काम करती है। और जब दिग्विजय सिंह जी पुजारियों का समर्थन कर रहे हैं, भगवान का समर्थन कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों ढोंग कर रही है? इसलिए ढोंग कर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी लेटेस्ट दिल्ली में आरएसएस प्रांगण में मंदिर तोड़ा है। इतनी बड़ी ढोंगी पार्टी है ये कि जैसे अंबानी का एंटालिया बना हुआ है ना बॉम्बे में, वैसे ही आरएसएस की बिल्डिंग दिल्ली में बनी हुई है। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन में सागर कसेरा से ले लेती हूँ। सागर कसेरा जी, अगर दिग्विजय सिंह को चिंता हो रही है मंदिरों की जमीनों को लेकर, तो बीजेपी को इससे आपत्ति क्या? विपक्ष का ये कहना है कि अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो फिर इसे सुनने में ऐतराज क्यों सरकार को? देखिए अंशिका जी, आज ये जो बहस है ये मंदिर की जमीन की नहीं है, बल्कि कांग्रेस के झूठे सनातन प्रेम बनाम भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक संरक्षण की। सबसे पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि मंदिर जाना न जाना ये किसी की निजी आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन मंदिरों को राजनीतिक ढाल बनाना ये निजी विषय कभी नहीं होता। आज जब कांग्रेस ये कह रही है, माननीय प्रवक्ता जी को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने विशेष तौर से उल्लेख किया कि दिग्विजय जी बड़े सनातनी हैं। वो पहले भी बताते रहे कि उन्होंने दान दिया है, अद्वैत वेदांत का वो उन्होंने विषय रखा है, और 50,000 मंदिरों को वो बचाना चाहते हैं। लेकिन इस विषय को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि सनातन धर्म जो है बेसिकली चेकबुक से नहीं, चरित्र से पहचाना जाता है। जो व्यक्ति आतंकियों को ओसामा जी बोलता है, जो व्यक्ति हिंदू आतंकवाद जैसा घातक नैरेटिव गढ़ने में जिसका प्रमुख हाथ रहा हो, वह आज अचानक मंदिरों का रक्षक बन जाए तो यह देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अब अगर मैं अद्वैत वेदांत की बात करूं तो अद्वैत वेदांत के आचार्य आदि शंकराचार्य का सबसे बड़ा उल्लेख है भज गोविंदम भज गोविंदम। अद्वैत वेदांत मंदिर विरोध कभी नहीं कहता, अद्वैत वेदांत अहंकार का विरोध करता है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ अहंकार से नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है बेसिकली कि मुझ में ब्रह्म है और वो ब्रह्म सब में है। लेकिन कांग्रेस भ्रम में है, कांग्रेस में भ्रम नहीं है। समस्या क्या है कि आज मंदिर को ये व्यर्थ बताना चाहते हैं, लेकिन मंदिर जो है, मंदिर साधना का प्रथम सोपान है। ज्ञान उसके बाद आता है। मंदिर उपासना के बाद साधना जब आएगी तो मंदिर उसके बाद आएगा। अब मैं इनके तर्कों पर जवाब दे देता हूं। आज अगर ये क्या है, 22 अप्रैल 2023 को सरकार ने आदेश दिया था कि जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से अधिक की भूमि है उसे नीलाम करना चाहिए। ये सरासर झूठ है, भ्रम फैलाने का इनका प्रोपेगेंडा है। तो क्या हुआ था जी आदेश में? नीलामी का आदेश नहीं था, बल्कि देवस्थल भूमि की समीक्षा, रिकॉर्ड सुधार और अतिक्रमण रोकने का प्रशासनिक निर्देश था। इस आदेश में साफ था कि पूजा पाठ से जुड़ी भूमि को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ना कोई हाथ लगा सकता है। गर्भगृह देवत की मूल संपत्ति पूर्वतः संरक्षित रहेगी और केवल वही भूमि चिन्हित होगी जो अतिक्रमण, व्यावसायिक दुरुपयोग या फर्जी पट्टों में फंसी हो। तो ये कांग्रेस जब झूठ बोलती है तो ये भूल जाते हैं कि इनका सनातन विरोधी चेहरा सबने देखा है। ठीक है, ठीक है। जल्दी से मैं एक रिएक्शन उपदेश जी से लेती हूँ। उपदेश जी,
नीलामी के खिलाफ कांग्रेस एक तरफ है तो बीजेपी कह रही है कि नीलामी पर आपत्ति जताते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ राम का भी विरोध करते हैं, मंदिर की एक तरफ चिंता करते हैं। आखिर एमपी के इस मंदिर पॉलिटिक्स के पीछे की आप राजनीति को क्या समझ पा रहे हैं, या जो आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं? उपदेश अवस्थी जी। जी नमस्कार। मध्य प्रदेश में कोई मंदिर पॉलिटिक्स नहीं है। मध्य प्रदेश बड़ा शांत और बड़ा ही अच्छा प्रदेश है। ये भारत के मध्य में है, लेकिन भारत के पड़ोसी राज्यों की, इसके पड़ोसी राज्यों का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो मूल मुद्दा दिग्विजय सिंह जी के स्टेटमेंट का है, जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा और जो मुद्दा उठाया, इसमें मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी एक तो अभी अभी जो उन्होंने ताजा बांग्लादेश को लेकर बयान दिया और उसके बाद जो उनकी किरकिरी हो रही है पूरे भारत में, उसको कवर करने के लिए आ रहे हैं। उनने बड़ी गलती कर दी, हिंदुओं के टारगेट पे आ गए, तो उन्होंने कहा थोड़ी तो चिंता करें मंदिरों की, कुछ तो दिखाना चाहिए, तो उन्होंने दिखा दिया। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा दिग्विजय सिंह जी के साथ ये है कि दिग्विजय सिंह जी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब वो बेरोजगार होने वाले हैं, पार्टी उनको कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए, अपना महत्व साबित करने के लिए दिग्विजय सिंह जी लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप देखेंगे कि पिछले 6 महीनों में काफी तेजी से सक्रिय हुए हैं, कई मुद्दों को उठा रहे हैं, पार्टी साथ में नहीं आती। इनका तो जिलाध्यक्ष तक इनसे मना कर देता कि आप यहाँ क्यों आए, आपको मुझसे पूछे बिना नहीं आना चाहिए था, मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। ये खुद अतिक्रमण करते हैं राजनीति में, दूसरों के क्षेत्र में जाके ये इंटरफेयर करते हैं। कमलनाथ जी इनसे परेशान रहे, कमलनाथ जी खुद बोल चुके हैं। इनको आदत है केवल अपनी पोजीशन बचाए रखने के लिए। इनका मूल मुद्दा मंदिर नहीं है, ये मंदिर के लिए कभी काम ही नहीं करते थे। कब किया इन्होंने मंदिर के लिए काम? इनका मुद्दा मंदिर नहीं है, इनका मुद्दा है अपनी राज्यसभा की सीट को सिक्योर कर लेना, क्योंकि यदि वो चली गई तो सारी सरकारी सुविधाएं चली जाएंगी और बाकी सब कुछ चला जाएगा, है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि इस मुद्दे को लेकर जो इन्होंने दिग्विजय सिंह जी ने पत्र जारी किया है अपने सोशल मीडिया पर, उस पत्र के साथ शासन का आदेश संलग्न नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? यदि आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो वो संलग्न करना चाहिए ना। ये बड़ी चतुराई से राजनीति करते हैं। मैं अपना पक्ष रखूंगा, सरकार का पूरा पक्ष नहीं आने दूंगा, क्योंकि पूरा पक्ष सरकार का आ गया तो फिर इनकी बात कोई नहीं सुनेगा। तो इनके साथ बड़ी गड़बड़ है। ये राजनीति सिर्फ अपने आसपास करते हैं। इनकी कांग्रेस दिग्विजय सिंह है, इनका अस्तित्व दिग्विजय सिंह है, और ये सिर्फ दिग्विजय सिंह के लिए काम करते हैं। राम पांडे जी। जी, उपदेश अवस्थी सीधे सीधे से 50,000 पुजारियों को गाली दे रहे हैं। 50,000 भगवान के मंदिर तोड़े जाने का उपदेश अवस्थी सीधा सीधा सा समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी वो 50,000 मंदिर बचाने का काम कर रहे हैं, 50,000 पुजारियों को बचाने का काम कर रहे हैं, और 1 साल से पुजारी आंदोलन कर रहे हैं। तो आज देश में जो भी आंदोलन करता है उसका कोई समर्थन करता है, तो इस तरह के राजनीतिक विश्लेषक उसको धर्मद्रोही, देशद्रोही, पाकिस्तानी, मतलब इतना गंदा बीजेपी प्रवक्ता नहीं बोलते हैं जितना गंदा जो राजनीतिक विश्लेषक आप लोग बिठाते हैं वो बोलते हैं कि मंदिरों को तोड़ दो। वो कह रहे हैं अवस्थी जी मंदिरों को तोड़ दो, लेकिन दिग्विजय सिंह उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं? अवस्थी जी कह रहे हैं 50,000 पुजारियों को मरने दो, दिग्विजय सिंह क्यों समर्थन कर रहे हैं? अवस्थी जी को ज्ञान नहीं है। मोहन यादव जी ने कहा उपदेश अवस्थी जी को कुछ कह रहा है। उपदेश जी वो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। राम पांडे जी मेरी बात सुनिए, जब मोहन यादव जी ने कहा था तब अवस्थी जी कहाँ चले गए? मोहन यादव ने कहा था पुजारियों को पैर पड़ो और गोली मार दो, धाए कर दो, दोनों के पूर्व पैर पड़ो और धाए कर दो। कैसे कैसे आपने लोग बैठा रखे हैं? कि सरकार का आदेश दिखाओ, प्लीज पर्सनल मत जाइए, सरकार का आदेश जारी करो। दूसरी बात यह है कि 50,000 मंदिरों के पुजारियों का समर्थन दिग्विजय सिंह जी को हासिल नहीं है ना। दिग्विजय सिंह जी के साथ यदि 10,000 पुजारी भी इकट्ठे हो जाएं तो पूरा समाज। राम पांडे जी, क्या पुजारियों का समर्थन है दिग्विजय सिंह के पास? संख्या दिखा सकते हैं क्या? दिग्विजय सिंह जी 10,000 पुजारियों की संख्या दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं क्या? आप अपनी तरफ से ठेकेदारी लोगे, आप अपना टेंडर जारी कर दोगे और अपने नाम टेंडर जारी कर लोगे, तो राम पांडे जी माफ कीजिएगा, आप पुजारियों के प्रतिनिधि नहीं है और आप दिग्विजय सिंह को टेंडर नहीं दे सकते पुजारियों का। जी जी, मेरी बात सुनिए मैडम, मुझे भी जवाब देने दीजिए। ठीक है, राम पांडे जी पहले आप बोलिए, फिर सागर जी। जी जी जी, राम पांडे जी। उपदेश अवस्थी जैसे आज लाखों लोग कुलदीप सेंगर के साथ खड़े हैं,
और जो पीड़िता जिसके बलात्कार से हुआ उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। अरे आज तो बात आज तो घुमा आचाराम रहे के हैं साथ उपदेश कहीं पर भी अब्दस्ती ऐसे कुछ करोड़ों लोग राम खड़े हुए हैं। पांडे जी, बलात्कारियों राम पांडे के जी, साथ सवाल उपदेश ये कि अब्दस्ती क्या जैसे दिग्विजय सिंह के पास 10,000 पुजारियों का भी समर्थन है? हिम्मत जी। है 10,000 पुजारी दिखाइए। आप टेंडर क्यों दे रहे हैं दिग्विजय सिंह जी को? अरे आप ठेकेदार हैं आप पुजारियों के। पुजारियों का संगठन आने दीजिए। पुजारियों में हिम्मत है सरकार को झुकाने की। पुजारी अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। उन्हें किसी दिग्विजय सिंह की जरूरत नहीं है जो मुसलमानों की लड़ाई लड़ता है। उनके पास अपने नेता हैं और उनको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। उनको पार्टी को झुकाना आता है। उनको भारतीय जनता पार्टी को भी झुकाना आता ठीक है। है, आपको ठीक है उपदेश जी, इतिहास एक नहीं पता सेकंड, मध्य प्रदेश का। उपदेश जी एक देखिए, सेकंड, राम अब पांडे मेरी जी अपनी बात सुनिए, पूरी कर मेरी लीजिए। बात सुनिए अब आप। हाँ। मेरी बात सुनिए। जवाब देता हूँ। अभी उपदेश अवस्थी को हम थोड़ा सा पैसा बांटेंगे ना, ये उपदेश अवस्थी कांग्रेस के तलवे चाटने लगेंगे। ये तो पैसे के भूखे हैं। प्लीज पर्सनल मत जाइए और प्लीज डिसिप्लिन बहुत जरूरी है सर, प्लीज और प्लीज ये सब मत बोलिए। राम पांडे जी, आप बहुत अनुभवी प्रवक्ता हैं, आपसे उम्मीद नहीं करते इस तरह की भाषा की। नहीं, ठीक है। ये तो जैसे कुत्ते को रोटी डाली जाती है। नहीं, राम पांडे जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। राम पांडे जी रुक जाइए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। सागर कसेरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सागर कसेरा जी, कुत्तों की तरह सागर कसेरा जी। इनको रोटी डालते रहिए और जो भौंकते हैं उसी की तरफ जो इनको रोटी डालता है। जब एक वरिष्ठ पत्रकार इन्हें आईना दिखाता है तो ये भूल जाते अरे हैं कि इनको आईने में रोटी वही डालो, चेहरा उसी के नजर लिए आता है भौंकते जो हैं होता ये। है। तो इसीलिए कहावत है कि मैं आईना हूं जनाब, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे नफरत है वो सामने से हट जाए। अगर आपको अपना चेहरा समझ में नहीं आ रहा, अपना चेहरा पसंद नहीं आता, तो आप गालियां देंगे इस मंच के ऊपर। आप ऐसे इस चैनल पर, प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर आप गाली सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो राम पांडे जी, आपने कांग्रेस के चाल चरित्र सनातनी चेहरा का जो आप मुखोटा ओढ़ के यहाँ बैठे हैं, वो आपने स्वयं ही उजागर कर दिया है। और यही राहुल गांधी जी जो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो क्या बोलते हैं कि उन्हें शक्ति से लड़ाई लड़नी है। वो शक्ति सनातन धर्म की शक्ति है। और जो शक्ति से लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी है, जब वो सनातन विरोध का चेहरा उनका स्पष्ट होता है, तो सनातन के पक्ष में जब वो बातें करने आती है, तो ये जनता देखती है और वो समझती है कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आपको स्पष्ट करता हूं, आपकी सरकार जब 20 दिसंबर 2019 को कमलनाथ जी की थी, 6 मंदिरों की भूमि, ठीक है, लास्ट रिएक्शन मैं राम पांडे जी से ले लेती हूँ। क्यों आदेश मैं एक लाइन और जल्दी से बोलिए सागर, 4 फरवरी 2020 को उन जमीनों को बेचकर पैसा सरकारी खजाने में जमा करने का नोटिस जो आया, वो क्यों आया था? उस समय ना दिग्विजय सिंह को सनातन याद आया, ना पुजारियों को आंदोलन दिखा, और ना अद्वैत वेदांत का आपको ज्ञान याद आया। तो सनातन विरोधी जो चेहरा है वो आपका स्पष्ट है और साफ साफ उजागर है। ठीक है। राम पांडे जी, लास्ट रिएक्शन 30 सेकंड में। देखिए, 100 बात की एक बात, 100 सुनार की एक लोहार की। ये लोग इतने ढोंगी हैं कि दिल्ली में आरएसएस कार्यालय में बना हुआ इन्होंने मंदिर तोड़ दिया। इससे बड़ा इनका ढोंगी पद कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं, एक आखिरी सवाल जो लगातार पूछा जा रहा था वो ये कि क्या दिग्विजय सिंह पुजारियों को, पंडितों को लेकर आएंगे? क्या उनके पास समर्थन है 10,000 50,000 लोगों का? अच्छा, मेरा मतलब है यदि मीडिया के किसी बंधु को परेशानी हो जाए और मैं समर्थन कर दूं मीडिया के किसी बंधु का, तो मुझसे ये पूछा जाएगा कि पहले 50,000 मीडिया बंधुओं को इकट्ठा करो, तब राम पांडे जी आप उनका समर्थन करो। यदि मेरे पास एक कोई पीड़ित आएगा तो उसकी मदद करूंगा, और 50,000 आएंगे तो मदद करूंगा मैं। चलिए, अब ये देखना होगा कि दिग्विजय सिंह के इस बयान को किस तरीके से और लिया जाता है। राम पांडे जी, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सागर जी आपका भी साथ जुड़ने के लिए, और उपदेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।